हेलो एवरीवन, वेलकम टू जोत ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? वेरी गुड इवनिंग। शाम के बज गए हैं 7 और मैंने जाना सब्जी मंडी। पहले तो एक बात और मेरे को आपसे शेयर करनी है। मेरे पास ना पड़ा हुआ था घिया, तो मेरे को था कि मैं कोफ्ते बना लूँगी, पर मेरे साथ ये काफ़ी बार हुआ है, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ आपके साथ होता है ऐसे या नहीं होता। वो घिया जो है वो फ्रीज़र में नहीं, फ्रिज में वेजिटेबल बॉक्स में पड़ा हुआ था और वो उसमें पड़ा हुआ ना फट गया। मतलब मैं हैरान हो गई कि वो ऐसे फट गया। और की दसा भी फ्रिज जो वेजिटेबल बॉक्स है उसका क्या हाल हो गया। और ऐसे कई बार ऐसे होता है, मेरे साथ ऐसे होता है कि घिया की सब्जी बनाई होती है और खाई होती है, और उसके बाद ऐसे होता है कि करो 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 करो, तुम करो, मैं आ रही हूँ, बताती हूँ तुझे। सिफत तेरे को तो मैं अच्छे से बताती हूँ। तोड़ तू दरवाजे, तोड़, उसको तंग कर और कर लो अच्छी से। माही जाना जरा। एक सिफत तो ना डोन है हमारे घर में, इतना उसको तंग करती है ना सिदक को, मैं कहती हूँ क्या ही बताऊं। तो मैं कह रही थी, घिये की बात कर रही थी कि घिया खाने के बाद में ना एसिड बनने लग जाता है। मतलब ऐसे होता है कि यार हमने तो घिये की सब्जी खाई थी, सिंपल सा खाना खाया था, फिर भी एसिड बनता है। ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਰੱਬ ਹੀ ਰੱਖਾ ਹੈਗਾ। सब्जियां ਲਿਆਂਦੇ ਤੇ ਹਾਂ खांदे भी हाँ, पर पता नहीं जहर ही खा रहे हैं ਅਸੀਂ। तो मैं उनको उस टाइम पे ऐसे लगा कि यार घर में ना अगर आप घर बना रहे हो तो एक कमरा कम डाल लो, लेकिन कच्ची जगह रख लो और अपना छोटा सा किचन गार्डन अपने लिए सब्जियां ज़रूर उगाओ। हमारा तो मजबूरी वाला सीन है, लेकिन हाल कोई नहीं बाजार से सब्जियां लेके खाने का। कुछ नहीं कह सकता कि क्या किया। अब या तो उसको इंजेक्शन लगा हुआ था घिये को, वो फट कैसे गया, फ्रिज में पड़ा हुआ अच्छा भला घिया था। आपको पता है जब लेडीज सब्जी खरीदती हैं वो कितनी चुन चुन के खरीदती हैं अपनी तरफ से। हम बहुत अच्छी चीज लेके आते हैं घर में, और हरी सब्जियों के नाम पे बंदा घिया, कद्दू, तोरी, यही चीजें होती हैं हमारे घर में। ये सारी सब्जियां बनती भी हैं। मैं क्या पता नहीं उन जहर खाई जन्ने असी। तो ये कहानी मेरे को आपके साथ शेयर करनी थी कि ऐसे हुआ, आपके साथ ऐसे होता है। कईयों का मैंने ऐसा सुना है कि करेले फ्रिज में रखे और वो इतने लंबे हो गए, और डर ही लगता है गल्ला सुन के। अभी तक मैंने सीजन के ना भिंडी ना करेले, आम भी मैं अभी तक घर पे नहीं लेके आई हूँ। अब जाऊंगी तो आज देखूंगी, क्योंकि मेरा ये मानना है कि सीजन की चीजें खानी चाहिए। जैसे अब लंबा सीजन चलेगा, मैं कहनी सितंबर अक्टूबर तक भिंडियां खा खा के ऐसी अक जाना। हाँ हाँ, हटो ना हटो ना हटो ना, हट जा, पीछे हो जा, पीछे हो जा। और आम का भी कोई फ्लेवर है नहीं, इतना महंगा आम है। हम कहें कि हम महंगी चीज हम अपने बच्चों को खिला दे तो वो जहर है। वो नहीं खानी चाहिए चीजें जब तक उनमें फ्लेवर नहीं आता, जब वो मौसम की नहीं होती है ना, मसाले लगा के चीजें पकाई होती हैं। तो वो सारी चीजें हैं, जब मौसम अच्छे से आ जाए तब खानी चाहिए। अगेती चीज जो होती है और बेमौसमी चीजें जो होती है ना, वो कभी भी नहीं खानी चाहिए। हट जा तूने नहीं मेरे को कुछ करने देना। ਤੇ ਹੁਣ मैं जावांगी सब्जी मंडी। आ देखो असि इन्ना सोहना सैट किया सी ना, मेरे बच्चे प्यार में बेचे मेरे। पता है उनको सबको, तू है बेटी मेरी प्यारी, अपनी शक्ल दिखा रही है। भूंड है तू, भूंड, पता तेनू? भूंड है तू। उसके हाथ में क्या है? शॉर्पनर है तेरा। तू बड़ी हो जाएगी, तेरे को शर्म आएगी। मैं ये ऐसे करती थी, तेरे को शर्म नहीं आएगी? भाग यहाँ से, भाग यहाँ से, भाग जा। इतना तंग करती है ना लड़की, मेरे को इतना तंग करती। हट जा। देख मैं ना सच्ची बताऊं, मैं पहले बाहर व्लॉग शुरू करने लगी, फिर मैं अंदर आई, फिर कभी मैं किधर बैठ के, पर ये हटती थोड़ी है, साथ साथ जुड़ के बैठेगी। अदरवाइज इसको माँ की कोई जरूरत नहीं होती। नो की बच्ची नो पैपा। और जब मैं व्लॉग शुरू कर देती हूँ फिर मेरे पास पास आती है, जब मैं बुलाती हूँ तो कभी भी नहीं आती। मैं शॉर्पनर मांग रही हूँ, कहती नो पापा। हाँ हाँ हाँ, मैं बताती हूँ तेरे को नो पापा। जब कैमरा बंद होने दे, तेरा नो पापा मैं करती हूँ। दे दे आराम से। हाँ थोड़ा लगते तो जी सब्जी लेके मैंने घर पे रख दी थी, और सरदार जी 10 मिनट के बाद आए और कहा कि आजा जरा चलते हैं, थोड़ा काम है। मैं बड़ी हैरान हुई, मैंने कहा पता नहीं क्या काम है। तो मैं उनके साथ आई हूँ, मुझे खुद नहीं पता कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। इनको किसी के घर जाना था, वहाँ पे ज़रा 5-10 मिनट का काम था, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आया कि मेरे को क्यों लेके गए हैं साथ में। तो मेरी तो एवं घूमी घूमी होगी। और जब यहाँ से निकल रहे थे तो मैंने सरदार जी को बोला कि मेरे हाथ में कड़ा नहीं है, मेरे को मेरा कड़ा नहीं मिल रहा, मेरे को ले दो, मेरा हाथ खाली है। और कड़ा मतलब पहनना होता है भाई, निकालना नहीं होता। तो उन्होंने मेरे को बोला कि निकल कैसे गया हाथ में से। मैंने कहा ये तो मेरे को याद भी नहीं है कि कब निकल गया, लेकिन मेरा हाथ ना खाली, मेरे को अच्छा नहीं लगता, कड़ा लेके दो।
तो रश तो देखो, संगत तो आ रही है भाई, झूले झाले भी अभी तक लगे हुए हैं। इस बार काफी लेट तक झूले लगे रहे हैं, नहीं तो कई बार ऐसे होता है होले मोहल्ले के दिनों में ही 10 दिन लगते हैं या बैसाखी तक लग जाते हैं, लेकिन इस बार काफी लंबा, मेरे को लगता है इनका ठेका लंबा होगा ज्यादा टाइम का होगा। तो अभी तक टूरिस्ट भी आ रहे हैं, वीकेंड्स पे तो रश होता ही है ना, और जो है झूले वगैरह भी लगे हुए हैं। तो फिर दुकानें देख के एक्चुअली मुझे याद आ गया था, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ देखो वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ सारा आनंदपुर साहब का बाजार सारा कुछ दिखा देनी है। कुछ लोगों ने दुकानें अपनी बता दी हैं, कुछ अभी चल रहा है प्रोग्राम, है ना। खैर ये ज्यादा लेट तो नहीं था, टाइम तो मुझे याद भी नहीं है क्या था। ठीक है, तो लो जी ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਪ ਤੇ कड़ा लैन वास्ते, और ये हमारे नोन है, उन्हीं की शॉप है। तो मैं क्या चलो थोड़ी सी वीडियो बना लवा इन्होंने कौन सा मुझे कुछ कहना है, वैसे तो कुछ कहते नहीं है, वैसे यही होता है कि अगर आपको जानते हो तो आप जरा कंफर्टेबल होकर बना लेते हो। और यहाँ पे ना नन्हे मुन्ने से कड़े पड़े हुए थे, देखो न्यू बॉर्न बेबी के ना। सिर्फ असी देखा, अभी पहला कड़ा मैंने संभाल के रखा हुआ, पहला क्या अभी तक जो चेंज किए 2-3 वो मेरे पास पड़े ही हैं लगभग, तो वो मेरे पास पड़े हुए हैं। आम पापड़ ये वो सब पड़ा हुआ है यहाँ पे। अच्छा, इस शॉप पे ना मिक्स चीजें थी, जैसे टूरिस्ट प्लेस है ना, तो उसके हिसाब से फिर आपको पता है गुरुद्वारा साहब के बाहर जो शॉप होती है उनमें ऐसा सामान मिल जाता है। ये लकड़ी का सामान देखो, ये लकड़ी की ट्रे है जिसमें टायर भी लगे हुए हैं, और ये इस तरीके से ना आप कुछ भी रख सकते हो। मुझे अच्छी लगी। हुण अच्छा तो सारा कुछ लगता है, हुण सारा कुछ थोड़ी घर लेके जाना है, की करिए, रखने नूं जगह नहीं। स्पैचुला लकड़ी के काफ़ी चीज़ें थी यहाँ पे, शो पीस भी थे कुछ जो मुझे अच्छे लगे थे। अब मैं आपको दिखाती हूँ, देखो साइकिल सुइकल सब पड़ा है, क्योंकि ढूंढो तो चीज़ें मिल ही जाती हैं। इधर सरदार जी अपना मजाक जहा एनके 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 पंजाबी च एनका ही कही था। ये देखो सरदार जी, मैं उनको कह रही थी आप कर क्या रहे हो, कहते तू वो वीडियो बनाने लगी, मैं क्या करूँ, तूने कड़ा लेना था, तू क्या कर रही है। मैंने कहा देखना क्या कर रहे हो आप। एक्चुअली शॉप पे ना कोई था नहीं, और मैंने आपको बताया जान पहचान वाली शॉप थी, तो हमने अपनी मस्ती शुरू कर दी थी। मैं क्या लगे रहो तुसी। और यहाँ पे देखो डमरू, ये वो, ये देखो कितने अच्छे स्वैन से पड़े हैं ना, डक स्वैन से कितने अच्छे लग रहे हैं। और ये यहाँ पे मैंने देखा ये ऑर्गेन्जा के दुपट्टे ऊपर ना ये अल्फाबेट्स लिखे हुए थे, जो उड़ा एड़ा वाले हैं सारे। ये इनके पास 2 दुपट्टे थे, ऑरेंज और ग्रीन। वैसे तो ये अच्छे लग रहे हैं, पर ये लेगा कौन, मैं ये सोच रही थी। पता नहीं बिकते होंगे तभी रखे होंगे उन्होंने। आ देखो सरदार जी लगा बजान लग गए अपनी पीपनी। मैं क्या हद कर दे, बहुत बेकार है। ले फोम वाली, है ना। अच्छा जी, मैं क्या बहुत दिखाती बेशर्मी, उन कड़ा ला ही लवा। तो कड़ा मैंने ले लिया। खैर यहाँ पे ना काफ़ी हैवी और सरब लो के स्टील के काफ़ी कड़े थे। खैर मैंने स्टील का ही लिया है, और बहुत हैवी वाले जो थे ना वो भी हमने देखे, पहने होते लोगों ने, यूज टू हो जाता है ना, लेकिन हम मेरे को तो उठाने में ही लग रहा था कि इनमें कितना वेट है। और यहाँ पे एक चीज़ मुझे और अच्छी लगी है, देखो सिमरने वगैरह पड़े हुए हैं, बड़े साइज के तो हैं ही हैं, लेकिन न्यू बॉर्न बेबी के सिमरने ना मैंने बहुत कम देखे हैं, बहुत कम देखे हैं। तो वो भी यहाँ पे पड़े हुए थे, ये देखो चुन्नू मुन्नू से न्यू बॉर्न बेबी को डालने के लिए, कितने छोटे छोटे लग रहे हैं ना, मुझे अच्छे लग रहे थे। पर मैंने किसके लिए लेने हैं, तो मैंने रख दिए चुपचाप। मैं क्या रहन दो, पे रहन दो, इतने ही सोने लगते पे हैं। चलो जी। और यहाँ पे ना पता है एक बात का झोल हो गया था, मैं आपको बताती हूँ। पता क्या, हमने जैसे कड़ा लिया और कुछ भी हमने देखा, लेकिन हमें कुछ पहले समझ में नहीं आया। हमने कहा नहीं लेना तो कड़ा ही था। हमने पैसे दिए, बाहर निकले, फिर मेरे को ये दिख गए छोटे छोटे पटके से होते हैं ना बच्चों के बांधने वाले, तो सिर्फ सिर्फ का ना एक पड़ा हुआ, एक गुम गया, तो फिर लड़ाई होती है। तो मैंने कहा एक ही कलर के लो सेम। तो इनके पास ना, वैसे मैं ये ब्लू लेना नहीं चाह रही थी, मेरे को ऑरेंज कलर का ही चाहिए था, लेकिन इनके पास ऑरेंज कलर का एक था, तो फिर सेम लेने थे, तो फिर हमने ये ले लिए सिर्फ तक के। ये हम बाहर निकल गए थे, फिर से आए, तो उसके बाद हमने लिए, तो फिर इसके पैसे दिए। और फिर जैसे ही हम बाहर जाने लगे, पता है क्या, मोटरसाइकिल की चाबी कहीं रख के भूल गए। हाय हाय, हमने कहा हमने तो कोई जगह नहीं छोड़ी, हम तो पूरी शॉप मजे से घूमे हैं, पता नहीं कहाँ रख दी कहाँ नहीं रखी। सरदार जी देखो कभी जेबां फरोली जान, कभी कुछ करन। बाद में पता चला चाबी मेरे हाथ में ही थी। हाय, मैंने वीर जी को दिखाया जिनकी शॉप थी, मैं कहा वीर जी हुण मैनूं डांट पैण वाली है, चाबी तो मेरे हाथ विच हैगी है। तो हम बड़ा हंसे बाद में ना। ये हम घर पे आ चुके हैं और खाना वाना खा लिया, और माँ ही मेरे पास ये ले आई है डायग्राम कि मम्मा ये बना दो। माही नहीं, शाइन का है शायद। तो बस जी की करिए, हुण करने पैंदे, अपने अपने रूल अदा करने पैंदे हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, करेंगे जी, क्या करेंगे। वही बात है ना, जिस दिन हम फ्री हो जाए उस दिन हम अपने काम निकाल लेते हैं। आज मैं बड़ी खुश थी कि चलो मैं थोड़ी गुमी भी हो गई, थोड़ा अपने सारे काम जो थे मेरी लिस्ट में वो सारे काम हो गए, और मैं फ्री हो गई थी। पर वही बात है, फिर बच्चे आ जाते हैं कि मम्मी ये पेंडिंग वो पेंडिंग।
ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ही है, मैं ही करना, माँ प्यो ही करते बच्चों के काम, होर किन्ने करने जे माँ प्यो ने नहीं करने। तो ये मैं डायग्राम बना रही हूँ, अपने टाइम पे किए हुए हैं काम तो अब कर लेते हैं थोड़ा बहुत। चलो इतना अच्छा हाथ भी नहीं है कि बहुत आर्टिस्ट हैं, पर चलो थोड़ा बहुत पेंसिल चला लेते हैं। तो वो लगी हूँ इसका करने के लिए। पर पता क्या होता है, अगर एक का बनाओ तो दूसरी नाराज होती है कि मेरा भी कर दो। कई बार टाइम शॉर्टेज होती है, फिर उनको ये भी हो जाता है थोड़ा सा कि मम्मा कर देगी, पर मेरे को होता है कि खुद ट्राई करो, अगर नहीं हो रहा तो फिर मुझे बताओ, फिर मैं करूँगी। ये नहीं कि तुम मेरे पे ही डिपेंड रह जाओ कि हाँ माँ कर देगी सारा काम। तो बस जी बना रहे हैं डायग्राम में, मेरे से भी थोड़ा सा झोल हो गया तो रेस किया और दोबारा बना रही हूँ। और यहाँ पे सारे काम तो हो चुके थे पर ਅਸੀਂ फ्री कोई नहीं होए, ਉਹ ਅਸੀਂ होना भी नहीं जिंदे जी। ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ लगता चलो ना ही होइए, परमात्मा तंदुरुस्ती दे। और मेरे को अब अपना हाथ ठीक लग रहा है, हाथ में कड़ा पहना हुआ। मेरे सच्ची इन्ना बुरा लगता सी ना अपना ही हाथ। कुछ चीज़ें पता कोई ना भी कहे ना, आप खुद को पता होता है अपनी, और आपको वो गिल्ट सही रहता है कि हाँ मेरा ये ठीक नहीं है, मेरा वो ठीक नहीं है ना। तो बस अब कड़ा पहन लिया मैनू संतुष्टि है जी। तो यहाँ पे बस डायग्राम बना लिया, ग्रीन टी भी बन चुकी है हमारी। सरदार जी फुल ऑन घराड़े मारते पे, उन्होंने कोई लेना देना नहीं बच्चों के काम का, बच्चों की भी सारी जिम्मेवारी मेरी है। पर चलो सब ने अपनी अपनी संभाली हुई है, चल रहे हैं काम जैसे चल रहे हैं। पता क्या उसके बाद ना माही एक और ले आई थी, मैं थक चुकी थी। पता मैं क्या नहीं मेरे तो बनना पुत्र लै जा। पहले मैंने उसको बोला ये तो आसान जा है, ये की औखा है, कहती मम्मा बना दो। फिर मैंने कहा चल बनाती हूँ, पर मैं थक गई थी। मैंने कहा नहीं ये तो खुद ट्राई कर, नहीं बनेगा फिर मैं देखूंगी। ये देखो जी सिफत यहाँ पे सो गई है। और आपको एक बात बताऊँ, जब ना हम सोया नहीं करते थे ना जल्दी, जैसे मेरे मायके में ना बहुत, जब हम छोटे थे हम लोग मतलब बहुत जल्दी सो जाते थे। मेरे मायके में 9:30 जब हो जाते थे ना तो पापा ही बोलते थे कि बहुत लेट हो गया। बहुत जल्दी हम लोग सो जाते थे। और जब नहीं सोते थे तो पापा पता क्या बोलते थे, की लेना सौण दा तुसी, हुण की लेना सौण दा। और अब मैं अगर देखती हूँ तो 12 सवा 12 तो ऐसे हमें मजाक में ही बच जाते हैं। मतलब पता ही नहीं चलता टाइम का कब बच जाते हैं हमारा, कुछ पता नहीं लगता। और ऐसे होता है जो मतलब बिजनेसमैन है जिनकी दुकानें हैं, वो लोगों के घर में होगा कि उनका खाना डिनर और सब लेट्स होते हैं। और जो जॉब करने वाले हैं ना वो जल्दी सो जाते हैं। उठना तो दोनों नहीं होता, लेकिन शेड्यूल जो है वो चेंज हो ही जाता है ना। तो चीज़ें इस तरीके से चलती रहती हैं, कई बार पुरानी चीज़ें याद आ जाती हैं, है ना। ऐसे ही होता है। माहिर क्या हो गया तेरा, क्या हो गया, घूम क्यों रही है, सोना नहीं है? बात वगैरह कर रही थी, अभी किया ही नहीं, कर लिया था। हो गया। चलो लेटो फिर अपनी जगह पे, आजा सबको बाय कर दे, इधर घूम के आजा। गई माही थक गई है, थक गई है ना नींद आ रही माही। जब से सुबह सीधा गई है तू ऐसे नहीं आती मेरे पास, है ना। शाइन भी नहीं आती, अब बड़े हो गए हो, है ना। पहले तो आपको पता नहीं लगता तुम तो कब आ जाती थी। हाँ पहले ना ये पता नहीं चलता था किस टाइम गोदी में घुस जाती थी। इसको गोदी में घुसने की बड़ी आदत सी बस से पहले। ये बात बोलूं तो वो ना तेरा रिबन खुला तो मेरे पैर के ऊपर बैठी हुई है। मेरा पैर दुख रहा है, मेरा पैर दुख रहा है। चल बाय करते सबको, ब्लॉग का एंड करे। पता नहीं क्या आज ब्लॉग बना, क्या बना भाई भाई। किसी पता नहीं सो के शांति से कैसे लग रही है, इतनी शरारत करती है। बच्चा भी है ये? हाँ ये बहुत तंग करती है सच्ची। लड़कियों वाली इसमें कोई बात नहीं है। अथरी कुड़ी जिनको कहते हैं ना, अथरा न्याणा वो है, शरारती है। हैं कि कुट्टी की थी ये? छोटी को तेरी है। हाँ तू शरारती तो नहीं है, तू तो हमारे घर में सारा दिन ये होता रहता है, माही ये कहाँ पड़ा है, माही 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 होती रहती है सारा दिन हमारे घर में। जो चीज़ नहीं मिलती ना हमारे घर में वो माही ढूंढ के लाती है। जी नहीं है तो हमारे घर का। चलो जी बाय बाय।